दोस्तों आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा IMA ऐप में जो सारे प्रॉब्लम आ रहा है, IMA और DSS ऐप में वो सारे प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। और जो भी सलूशन मैं बताऊंगा वो मैंने नहीं बताया है, खुद CPT ने कहा है, यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी खुद एक मीटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारे जो सलूशन है इसको बताया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे सलूशन बताऊँगा, चाहे आपका डिलीवरी सेक्शन में, CBS में, डाटा फ्लो में, IPV के, या फिर कुछ भी, अगर डाटा एंट्री में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी सारे प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो इधर पर देखिए IMA एप्लीकेशन और DSS एप्लीकेशन दोनों ही ऐप के लिए सलूशन दिया गया है। तो इधर पर देखिए फर्स्ट पेज पर नॉन फ्लो ऑफ IPV डाटा, यानी कि IPV डाटा फेच नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का ये दिक्कत है कि IPV डाटा फेच करने के बावजूद भी फेच नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कैश एंड स्टैम्प पर जाकर जो IPV का डाटा फेच ऑप्शन है उधर पर क्लिक करना है। और देखिए एक प्रॉब्लम आ रहा है कि डाटा ऑलरेडी कंज्यूम्ड दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका जो IPV का डाटा है उस दिन का ऑलरेडी फेच हो चुका है और वॉलेट और बोडा में भी आ गया है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी कंज्यूम हो गया है। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है उसके बावजूद भी कंज्यूम दिखा रहा है तो आपको मिसमैच डाटा एंट्री करना है। उसके बाद देखिए IPV और CBS फेच टू CBR एंड वॉलेट बट नॉट टू बोडा, यानी कि बोडा में नहीं आया आपका IPV और CBS का डाटा, लेकिन कैश बैलेंस रिपोर्ट में आ गया। इसके लिए दोस्तों देखिए मिसमैच डाटा एंट्री करना होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है DN के बाद मिसमैच डाटा एंट्री किया जाता है और उसके बाद SO से इसको रिकॉन्साइल भी करना पड़ेगा जो आपने डाटा एंट्री किया है। उसके बाद देखिए बोडा में अगर IPV और CBS का डाटा आ जाए लेकिन वॉलेट और CBR में नहीं आए तो उस केस पर आपको मिसलेनियस वॉलेट एडजस्टमेंट करना होगा। चौथा केस देखिए IPV और CBS डाटा नॉट एट ऑल फेच्ड, तो दोनों ही आपको डाटा एंट्री करना पड़ेगा। एक तो है आपका मिसलेनियस वॉलेट एडजस्टमेंट, वॉलेट और CBR एडजस्ट करने के लिए, और दूसरा है बोडा एडजस्ट करने के लिए मिसमैच डाटा एंट्री। उसके बाद देखिए इधर पर कहा गया है कैश बैलेंस इज़ नॉट एज पर फिजिकल कैश, यानी कि आपके पास जितना फिजिकल कैश है उतना कैश बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए वॉलेट एडजस्टमेंट करने के लिए सुझाव दिया गया है और वॉलेट नेक्स्ट डे पर रीसेट हो जाएगा। देखिए अनेबल टू रेमिट कैश टू अकाउंट ऑफिस, तो जो सारे GDS बंधु मेरा अकाउंट ऑफिस में कैश नहीं रेमिट कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए देखिए पहले चेक करना होगा कि कैश बैलेंस जो है, सबसे पहले तो आपको कैश बैलेंस चेक करना होगा। उसके बाद अगर कैश बैलेंस में कोई गलती पाया जाए तो आपको वॉलेट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद कैश आप SO में भेज सकते हैं। डिफरेंस इन वॉलेट बैलेंस CBR एंड बोडा, ठीक है। तो बहुत लोगों का वॉलेट CBR और बोडा में डिफरेंस हो रहा है। इसके लिए देखिए क्या कहा गया है, वही सेम प्रोसेस वॉलेट एडजस्टमेंट से आप CBR और वॉलेट को ठीक कर सकते हैं और मिसमैच डाटा एंट्री से बोडा को ठीक कर सकते हैं। RPLI डाटा नॉट फ्लोन टू वॉलेट एंड बोडा, तो देखिए ये एक सर्वर इशू है और इशू को ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिया गया है CPT के एंड से। और इसके बावजूद अगर कोई भी मिसमैच रहता है तो BPM मिसलेनियस और मिसमैच डाटा एंट्री कर सकता है, ऐसा खुद CPT ने बता दिया है। तो आपका भी अगर RPLI का डाटा शो नहीं हुआ है तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देखिए DSS एप्लीकेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है COD को लेकर, BPMO को लेकर, डिलीवरी को लेकर, ठीक है। तो उसका भी सलूशन बताऊंगा। इधर पर देखिए अगर आपका IPV का डाटा है और CBS का जो डाटा है अगर पार्शियली फेच हो, यानी कि मान लीजिए आपका IPV का डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों ही हुआ है लेकिन काउंटर क्लोज करते वक्त अगर सिर्फ IPV का डिपॉजिट फेच हुआ है लेकिन विड्रॉल फेच नहीं हुआ है, और अब तो काउंटर क्लोज करने के वक्त IPV फेच नहीं होता, सीधा काउंटर क्लोज करने के बाद जब आप बोडा जनरेट करते हैं तब नए अपडेट में ऐसा हुआ है कि तब डायरेक्टली फेच होता है IPV का डाटा। तो तब देखिए IPV एंड में इशू है और इसको ऑलरेडी CPT ने टेकअप किया है और BPM मिसमैच डाटा एंट्री कर सकता है। उसके बाद देखिए COD अमाउंट नॉट फेच टू बोडा, तो अगर COD का अमाउंट आपका बोडा में नहीं आया है तो सबसे पहले तो आपको डिलीवरी सेक्शन में जाकर चेक करना होगा कि अकाउंट सबमिट हुआ कि नहीं, डिलीवरी कन्फर्म रिटर्न सबमिट हुआ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सेप्ट कैश भी करना है, ठीक है। ये सब कुछ डिलीवरी सेक्शन में जाकर सबसे पहले आपको जो रिमार्क दिया गया है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न कन्फर्म सबमिट करना है, उसके बाद कैश भी एक्सेप्ट करना है। ये सब कुछ करने के बाद ही आपका COD अमाउंट जो है बोडा में फेच होगा। BPMO नॉट अवेलेबल फॉर बुकिंग, तो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि BP तो आ गया, डिलीवर हो गया, लेकिन BPMO बुक नहीं हो पा रहा है और BPMO कुछ फेच भी नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि COD डिटेल जो आया था BP वो डिलीवरी हुआ कि नहीं, और सबमिट अकाउंट करते वक्त वो जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट हुआ था कि नहीं, ये सबसे पहले चेक करना है। अगर COD डिलीवरी दिखाया गया है उसी के बाद आपको ये अमाउंट जो है वो एमओ बुक करने के लिए शो होगा और बोडा में हिट होगा।
तो सबसे पहले आपको चेक करना है COD का डिलीवरी हुआ कि नहीं। उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा है तो आपको एसओ से टिकट रेज करना पड़ेगा। डबल फेचिंग ऑफ IPv एंड CBS डाटा, तो IPv का जो डबल फेचिंग इशू है इसको रिजॉल्व कर दिया गया है। और देखिए CBS डाटा इज बिंग फेस्ड फ्रॉम APT मिडिल लेयर, हेंस नो CBS इशू। तो CBS का फिलहाल कोई भी इशू नहीं है और IPv का जो इशू था इसको भी सॉल्व कर दिया गया है। उसके बाद देखिए बुकिंग अमाउंट नॉट फेस्ड टू बोडा और CBR और वॉलेट, तो बुकिंग का अमाउंट अगर रिप्लीट नहीं होता, अगर कोई RL SP पार्सल, ठीक है, तो इशू ऑब्जर्व ड्यू टू सर्वर स्लोनेस एंड रिजॉल्व फॉर ओल्ड केसेस सजेस्ट मिसलेनियस एंड मिसमैच डाटा एंट्री। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर दिया गया है। आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पुराना कोई प्रॉब्लम आपको अभी भी है तो आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट रॉन्गली फेच्ड, तो बुकिंग का अमाउंट अगर पूरी तरीके से फेच ना हो और गलत फेच हो जाए तो उस वक्त देखिए सर्वर स्लोनेस के लिए ऐसा हो रहा है। और जितना भी सारे ओल्ड केस है CPT को फॉरवर्ड कर दिया जाना चाहिए। मिसमैच अमाउंट शोइंग रॉन्गली वाइल डूइंग, तो देखिए मिसमैच जो अमाउंट जो है वो है CBS का क्लोजिंग बैलेंस माइनस बोडा का क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले आपको CBR रिपोर्ट चेक करना है, कैश बैलेंस रिपोर्ट, और उसके बाद आपको ये भी मैच करना है कि जो CBR का क्लोजिंग बैलेंस है आपका फिजिकल क्लोजिंग बैलेंस से मैच होता कि नहीं। जब तक आप CBR का क्लोजिंग बैलेंस और बोडा का क्लोजिंग बैलेंस सही नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले देखना होगा कौन सा बैलेंस गलत है, ठीक है। तो अगर बोडा का बैलेंस गलत है तो मिसमैच डाटा एंट्री में भी गलत दिखाएगा, क्योंकि CBR यानी कि कैश बैलेंस रिपोर्ट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस बोडा का क्लोजिंग बैलेंस ही मिसमैच अमाउंट में आता है। आर्टिकल रॉन्गली शोन एज डिलीवर्ड, तो देखिए ये आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि अगर कोई भी आर्टिकल डिलीवर हो जाए उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता। रिमार्क वाज सिलेक्टेड रॉन्गली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, नो सोल्यूशन। तो CPT ने साफ साफ कह दिया है इस प्रॉब्लम का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद देखिए CBS डबल ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्शन ड्यू टू सर्वर इशू, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा होता है कि CBS में डबल ट्रांजैक्शन होता है, सबसे पहले आपको एसओ में फिनाकल से चेक करना है कि वाकई में उस अकाउंट नंबर पर डबल ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं, ठीक है। और CPC में उसके बाद इसको भेजना है कि डुप्लीकेट जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको डिलीट किया जाए, और उसके बाद अकॉर्डिंगली BO और SO में डाटा एंट्री किया जा सकता है। रीडायरेक्टेड EMO फर्दर नो मूवमेंट फाउंड, तो EMO रीडायरेक्ट करने के बाद अगर कोई भी मूवमेंट फाउंड ना हो तो देखिए IMA में इसका इशू जो है रिजॉल्व कर दिया गया है और ओल्ड केस जो है CPT को रेफर किया जा सकता है। मिसमैच एंट्री डिलीशन का प्रॉब्लम था, रिकॉन्साइल द एंट्रीज एंड डिलीट आफ्टर रिकॉन्सिलेशन, तो SO में जब रिकॉन्सिलेशन होगा तब इसको डिलीट किया जा सकता है। प्रीपेड बुक्ड बट अमाउंट रेज्ड इन बोडा, तो प्रीपेड अगर बुक होता है लेकिन बोडा में बैलेंस चला जाता है तो देखिए इसको IMA में सॉल्व कर दिया गया है। और बुकिंग के वक्त प्रीपेड सिलेक्ट किया गया था कि नहीं ये आपको इंश्योर करना है। उसके बाद देखिए नीचे बहुत सारे प्रॉब्लम है। रिटर्न आर्टिकल्स नॉट फेस टू बैकक्लोज करते वक्त अगर रिटर्न आर्टिकल नहीं आता है तो उसका इशू अब सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है ये इशू बहुत सारे दोस्तों को अभी भी है, क्योंकि गलत आर्टिकल दिखा रहा है बैकक्लोज के वक्त। जो पहले दिन का रिटर्न था वो भी आज के दिन में दिखा रहा है, तो इस पर जब अपडेट आएगा ऐप में तो सही हो जाएगा। ऑलरेडी बुक्ड VPMO अगेन अपेयरिंग फॉर बुकिंग, तो VPMO पहले ही अगर बुक हो चुका है लेकिन फिर से बुकिंग के लिए दिखा रहा है, तो देखिए इसका इशू हो रहा है क्योंकि COD डिटेल का डुप्लीकेट डिलीवरी दिखाया गया है। और BPM को इंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए कि अगर कोई COD पहले ही डिलीवर दिखा गया है तो उसको फिर से रिसीव ना करें। यूज़र लॉगिन इश्यूज़, तो अगर किसी भी यूज़र को लॉगिन इशू हो रहा है तो सबसे पहले आपको डिविजनल एसए को कांटेक्ट करना है और चेक करना है कि उनका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, और अगर सब्स्टिट्यूट का ID भी एक्टिवेट नहीं किया गया है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का ID को एक्टिवेट करना होगा। और बहुत वक्त यूज़र डिसेबल हो जा रहा है तो डिविजनल एसए उसको इनेबल कर सकता है। BP और COD डिलीवर्ड बट रॉन्गली शोन एज RTS, तो ये प्रॉब्लम बहुतों को आ रहा है। COD और BP जो है वो डिलीवर्ड हो चुका है लेकिन गलत तरीके से RTS दिखा रहा है। With RO or CO approval, we may make such article available for showing as delivered and should be delivered with amount. तो ये जो करेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ रीजनल ऑफिस और सर्कल ऑफिस के अप्रूवल के बेसिस पर ही CPT कर सकता है, इधर पर बताया गया है। और नीचे देखिए काउंटर अकाउंट क्लोज फॉर द डे, ऐसा बहुत लोगों को दिखा रहा है, तो इसके लिए ऐप से लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना होगा। और अगर फिर भी ये दिखा रहा है इसका मतलब है BPM सच में ही क्लोज अकाउंट कर दिया है। पोस्टमैन वॉलेट बैलेंस इशू, तो इसका इशू रिजॉल्व कर दिया गया है DSS में। एरर श्योर लॉक्ड ब्लॉक व्हाइल जनरेटिंग डेली अकाउंट इन IMA, तो बोडा जनरेट करने के वक्त बहुत लोगों को श्योर लॉक ब्लॉक दिखा रहा है, तो ये मेनली हो रहा है MDM परमिशन इशू के लिए। और इसको जो डिविजनल IPV ब्रांच है उधर पर आपको कांटेक्ट करना है और उन लोगों को बोलना है इसको सॉल्व कर दिया जाए, क्योंकि जो MDM का जो टोटल सोल्यूशन है ये IPV ब्रांच देखता है, तो IPV ब्रांच से ही इसको ठीक किया जा सकता है। यूज़र एबल टू लॉग इन पोर्टल बट अनेबल इन IMA,
तो इसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है। और हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर आप पोर्टल में पासवर्ड चेंज करते हैं APT पोर्टल में, तो आपका IMA में भी पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक एक जगह पर एक एक पासवर्ड यूज़ ना करें, हर जगह एक ही पासवर्ड यूज़ करें। क्योंकि अगर आप IMA में पासवर्ड चेंज करेंगे तो पोर्टल में हो जाएगा, पोर्टल में अगर करेंगे IMA में हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही पासवर्ड को रहने दीजिए। और लास्ट पेज पर देखिए, डाटा फेच्ड आफ्टर मिसमैच डाटा एंट्री। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका IPv फेच नहीं हुआ और आपने डाटा एंट्री कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे पर जाकर आपका IPv डाटा फेच हो गया, तो दोस्तों उस केस पर आपको ASO कॉन्टैक्ट करना है। और जब ASO रिकॉन्साइल करेगा तब वो जो डाटा है, डाटा एंट्री, उसको डिलीट कर सकता है। तो आपको SPM से बात करना है और SPM से डाटा एंट्री डिलीट करवाना है। BO इंडेक्स प्रपोजल नॉट अवेलेबल एट CPC। और PLI प्रपोजल इंडेक्सिंग के बाद ये प्रॉब्लम आ रहा था कि BO में तो इंडेक्स हो गया लेकिन CPC में शो नहीं कर रहा था। तो इसका जो प्रॉब्लम है इसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है। आर्टिकल्स इनवॉइस्ड बट नॉट अवेलेबल इन DSS। तो बहुत सारे BPM का रोज़ का यही प्रॉब्लम है कि आर्टिकल को इन्वॉइस कर दिया जाता है IMA ऐप से, लेकिन DSS ऐप में डैशबोर्ड में कुछ शो नहीं करता है, 0 दिखाता है। तो दोस्तों ये मेनली डाटा फ्लो इशू है। कुछ वक्त आपको वेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको मैक्सिमम 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आर्टिकल जो है वो DSS ऐप में शो हो जाएगा। आर्टिकल नॉट अवेलेबल फॉर इन्वॉइसिंग। तो बहुत बार ऐसा दिखाता है कि आपने बैग ओपन कर लिया लेकिन इन्वॉइस करने के समय कुछ भी नहीं दिखाता है आर्टिकल नॉट फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसा दिखाता है। तो उस वक्त दोस्तों आपको थोड़ा देर वेट करना है, तो ऑटोमेटिकली बैग ओपन करने के बाद इन्वॉइस ऑप्शन में आपका आर्टिकल आ जाएगा। ये मेनली डाटा फ्लो इशू है। कुछ देर टाइम आपको देना है, 10 से 15 मिनट, उसके बाद ऑटोमेटिकली आर्टिकल चलाएगा, पूरा डाटा फेच हो जाएगा। तो दोस्तों IMA और DSS ऐप में जो भी सारे प्रॉब्लम हो रहा था, सब प्रॉब्लम का सलूशन मैंने बता दिया है। ऐसे करके डिटेल्स में कोई भी नहीं बताएगा। मैं ये जो PPT है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उधर से इसको पूरा देख सकते हैं। और इसमें से अगर आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDC यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।